हमने पढ़ा था एनिमेशंस के बारे में और किस तरह से हम की फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या होता है, एनिमेशन का नेम क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो उसी की एक फर्दर एक्सटेंशन है कि हाउ टू यूज़ एनिमेशन टू चेंज द हावर स्टेट ऑफ अ बटन। हावर स्टेट पे आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। CSS की फ्रेम्स टू चेंज द कलर्स ऑफ अ बटन इन इट्स हावर स्टेट्स। So here is an example of changing the width of an image on hover. अब hover पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसकी hover की स्टेट पे एक एनिमेशन दे दी है, ठीक है, और उस एनिमेशन के अंदर हम 100% पे उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। चलें जी, नोट दैट MS स्टैंड्स फॉर द मिली सेकेंड्स। MS एनिमेशन ड्यूरेशन 500 ms, ओके, where 1000 ms is equal to 1 second. Okay, it's a very small value, half second. Okay, use CSS keyframes to change the background color of button element so it becomes this color when a user hovers it. The keyframes rule should only have an entry of 100%. Okay जी, हमने क्या करना है, use note that okay of button element, hover की स्टेट इसके ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर एनिमेशन भी लगी है, एनिमेशन का नाम हमने बताना है और वी आर गुड टू गो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, की फ्रेम्स ऐड करेंगे। की फ्रेम्स के अंदर हम इसका नाम देंगे जो हमारा एनिमेशन का नाम है, और इसमें 100% की एक एंट्री होगी। उसके अंदर हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, उसको हमने ये कलर देना है। ओके, सो लेट्स डू दिस। यू सी, तो ये चेंज हो रहा है हावर स्टेट के ऊपर। नेक्स्ट अप इज modify fill mode of an animation. That's great, but it does not work right yet. Notice how the animation resets after 500 ms has passed. तो पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें जब हम हावर करते थे तो वो थोड़ी देर के लिए हावर की स्टेट रहती थी, उसके बाद वो गायब हो जाती थी। You want the button to stay highlighted. This can be done by setting the animation fill mode property to forwards. The animation fill mode specifies the style applied to an element when the animation has finished. You can set it like so. ठीक है, तो हमें एनिमेशन फिल मोड जो है प्रॉपर्टी देनी है टू फॉरवर्ड्स सो द बटन सेज हाईलाइटेड। ओके, हमें ये वाली प्रॉपर्टी देनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम हावर करेंगे तो वो इसी में, ये बेसिकली उसको ये बता रहा है कि जो एनिमेशन की स्टेट है उसको प्रिजर्व रखना है, फॉरवर्ड्स मीन्स, ठीक है। चलें नेक्स्ट वन, या विल डू लेटर। क्रिएट मूवमेंट यूजिंग CSS एनिमेशन। हम मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं किस तरह से, व्हेन एलिमेंट हैव अ स्पेसिफाइड पोजीशन सच एज फिक्स्ड और एलिमेंट relative, the CSS offset properties right, left, top can be used in animation rules to create movement. ठीक है, as shown in the example you can push the right, left, top और bottom properties हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारी पोजीशन एलिमेंट की जो है वो फिक्स्ड हो या रिलेटिव, एब्सोल्यूट में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वो कहना चाह रहा है। as shown in the example below you can push the item downwards then upwards by setting the top property of the 50% frames keyframe to 50 pixel but having it set to okay, दोबारा पढ़ते हैं। example below you can push the item downwards then upwards by setting top property of 50% keyframe to 50 pixel। okay, so different frames में हम उसकी जो टॉप से पोजीशन है उसको बेसिकली डिफरेंट पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह चेंज करते हैं तो वो नीचे मूव होता है और फिर ऊपर मूव होता है। 3 तरह की इसके अंदर ट्रांजिशंस हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर दोबारा ग्रीन होता है, फिर दोबारा ब्लू होता है। Add a horizontal motion to div animation.
using the left offset property at the keyframe rule, so rainbow starts at 0 pixel at 0%, moves 25 pixel at 50 and ends at 50 pixel at 100%. Don't replace the top property in the editor. The animation should have both vertical and horizontal motion. किसको देना है एनिमेशन? हमने div को. ओके जी, मेक सेंस. हमें अभी करना क्या होगा? एड हॉरिजॉन्टल मोशन टू div एनिमेशन. div के अंदर हमें एनिमेशन लगानी होगी यूजिंग द लेफ्ट ऑफसेट प्रॉपर्टी एड टू द की फ्रेम्स रूल. ठीक है, ओके. आई गेस के हमें इसका नाम देना है इसको हम क्या नाम दें? ओके, इसके ऊपर ऑलरेडी आईडी लगी हुई है तो हम इसको आईडी को ही यूज़ कर लेते हैं. और 0 पे हमें क्या करना है? लेफ़्ट जो है वो 0 पिक्सल देना है. इस पे क्या करना है? लेफ़्ट जो है वो 25 पिक्सल देना है. और इस पे हमें क्या करना है? आई थिंक इसको वापस लाना है 0 पे. ओह, -25. लेफ़्ट हमने करना है -25 पिक्सल. ओके, तो अब क्या होगा? ये इस तरह से अपनी पोजीशन से मूव होगा. पहले राइट जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो अपनी पोजीशन से थोड़ा लेफ़्ट जाएगा 25 पिक्सल, फिर सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ओके, क्रिएट विजुअल डायरेक्शन बाय फेडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्रिएट विजुअल डायरेक्शन बाय फेडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, वही जो हमने पहले एक्सरसाइज किया उसी तरह से हम इसको करेंगे. फॉर दिस चैलेंज यू विल चेंज द ओपेसिटी ऑफ एन एनिमेटेड एलिमेंट सो दे gradually fades and it reaches the right side of the screen. In the displayed animation, the round element with the gradient background moves to the right by 50% mark of the animation per. Okay, target the element with the ID of ball and add the opacity property set to 0.1 at 50%. So the element fades. Opacity हमें देनी है 0.1. ओके, सो जब राइट पे जाएगा फेड आउट हो जाएगा. और सी, ओके, दैट इज़ ग्रेट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज नाउ. ओके, एनिमेट एलिमेंट्स continually using an infinite animation count. What does that mean? The previous challenge covered how to, and another animation property is animation iteration count, which allows you to control how many times you would like to loop through the animation. Here is an example. Okay, वो जो एक बार हो रहा था वो अगर फॉर एग्जांपल पिछली एग्जांपल में लेफ़्ट से राइट होता था, उसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो 3 टाइम्स अगर, ओके, टू इन्फिनिट. But it's possible to make the animation run continuously. Okay, to keep the ball bouncing on the right on the continuous loop, change the okay, इसको हम चेंज कर देते हैं. अब ये बाउंस होता रहेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट अप इज मेक अ CSS heart beat using an infinite animation count. ओके, इसको हमने हार्ट बीट करनी है यूजिंग एन इन्फिनिट एनिमेशन काउंट. ओके, property that uses the heart you designed in the previous challenge. The 1 second long heartbeat animation consists of 2 animated pieces. The heart elements including the before and are animated to change size. ठीक है जी.
Keep the heart beating by adding the animation count property of both the back class and heart class and setting the values to infinite. Back and heart class अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इज इनफिनिट, ठीक है, ये करें हैं। और हार्ट को क्या करें, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, इसको भी इनफिनिट करें, ठीक है। awesome. नेक्स्ट चलते हैं, animate elements at variable rates. There are a variety of ways to alter the animation rates of similar animated elements. So for this has been achieved by applying an animation, ठीक है। To illustrate, the animation on the right consists of two stars that each decrease in size and opacity at the 20% mark in the keyframe rule, which creates a twinkle animation. You can change the keyframes rule for one of the elements so the stars twinkle at different rates. You can change the keyframe rule for one of the elements so the star twinkles at different. Alter the animation rate for the element with the class name of star1 by changing the keyframe rule to 50%. तो स्टार वन के अंदर ट्विंकल वन है, ट्विंकल वन को हमने क्या करना है, 50% एनिमेशन देना है। तो अब दोनों का ये 20% पे चल रही है और वो 50% पे, तो अब ये डिफरेंट है स्टार्स, ठीक है, एनिमेशन डिफरेंट है इनकी। नेक्स्ट अप इज एनिमेट मल्टीपल एलिमेंट्स एट वेरिएबल रेट, ठीक है। अब 3 स्टार्स हैं। इन द प्रीवियस चैनल यू चेंज एनिमेशन रेट फॉर मैनिपुलेटिंग द एनिमेशन ड्यूरेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, एनिमेशन ड्यूरेशन ऑफ मल्टीपल elements, ठीक है। And the animation running in the wood edit, there are 3 stars in the sky twinkle at the same rate on the continuous loop. To make them twinkle at different rates, you can set the animation duration property to different values for each element. Set the animation duration of the elements with the classes to 1 second, 0.9 second and 1.1 seconds respectively. तो हम ये डिफरेंट कर देंगे तो का इफेक्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। 1% पे हमें क्या करना है 1 सेकेंड, स्टार 2 पे क्या करना है 0.9 और स्टार 3 पे क्या करना है 1.1। अब आप देखेंगे कि ये डिफरेंट जो है ना एनिमेशन हैं सभी स्टार्स में, क्योंकि हमने इसका ड्यूरेशन चेंज कर दी। नेक्स्ट अप इज okay, that is cool. Change animation timing with keywords. In CSS animation, the animation timing function property controls how quickly an animated element changes over the duration of moving from point A to point B in a given time. Your animation duration. The animation timing function says how the car your animation duration, the animation timing function, ठीक है। There are number of predefined keywords available for popular options. For example, the default value is ease, which starts slow, speeds up in the middle and then slows down in the end. Other options include ease out, which is quick in the beginning then slows down, ease in, which is slow in the beginning then speeds up at the end, or linear, which applies a constant animation speed throughout.
For the elements with the ID of ball 1, ball 2, add an animation timing function property to each and set ball 1 to linear, ball 2 to ease out. Notice the difference between how the elements move during the animation but end together since they share the same animation duration. Awesome. समझ गए. तो हमने क्या करना है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन देना है दोनों को. बॉल 1 को हमने देना है लीनियर और बॉल 2 को हमने देना है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन. बॉल 2 को हमने देना है ईज आउट. ये चीज़. सो अभी इनकी स्पीड डिफरेंट है बट ये एट द सेम टाइम स्टार्ट होते हैं और एट द सेम टाइम पे ख़त्म होते हैं क्योंकि इनका एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकेंड्स है. ठीक है जी. अगर हम इसका किसी का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, एक जल्दी जाएगा दूसरा लेट जाएगा. लेट्स सी. ओके, दोनों का एनिमेशन ड्यूरेशन अब 4 सेकेंड हो चुका है, विच इज़ अ कॉमन थिंग. ओके, should be linear. Ball 1 should be linear. Animation timing function should be linear. ठीक है, linear ही है. Animation timing okay. Timing. ठीक है जी. नेक्स्ट अप इज हाउ बेजियर कर्व्स वर्क. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. The last line introduced the property and few keywords that change the speed of CSS. Offers an option that other than keywords that provides even finer control over the animation through the Bezier curve. The CSS animations Bezier curves are used with the cubic Bezier function. The shape of the curve represents how the animation plays out. The curve lies on a 1x1 coordinate system. System is the duration of the animation. Think of its okay. The cubic Bezier function consists of 4 main points that sits on ठीक है, and P0 and P3 are sets for you. They are beginning and end points which are always located respectively. Blah blah blah. For the element ball 1, change the value of animation timing property from linear to its function value. Use the points values given in the example above. Okay. तो इसकी कुछ खास समझ तो नहीं आई बट हम इसको करके देखते हैं डिफरेंस क्या है. सेम चीज़. यूज बेजियर कर्व टू मूव अ ग्राफिक. To see the effect of Bezier curve in action, change the function of the element with ID of red to a cubic Bezier. Okay. Red element को हमने देनी है red element को ये वैल्यू और इसमें क्या होगा, पहली 0 है, दूसरी भी 0 होनी चाहिए, 5 8 and third one is 1. ठीक है, तो अब ये एट द सेम टाइम मूव कर रहे हैं. ये ईज आउट के बराबर है. ओके, मेक मोशन मोर नेचुरल यूजिंग अ बेजियर कर्व. ओके, चेंज द वैल्यू ऑफ एनिमेशन फंक्शन विद आईडी ऑफ ग्रीन to 0.311. The reason I am moving fast on this is because
ये चीज़ें ज़्यादा रिलेटेड हैं विद फ्रंट एंड टाइप ऑफ गाइस. ओके, so my goal is not like that is why I'm passing on this kind of. बट ये माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएगी चीज़. तो इन फ्यूचर एनिमेशंस के साथ काम करना होता है, बेजियर फंक्शंस के साथ काम करना है, तो एक आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, उस टाइम जब उसको यूटिलाइज़ करना है तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है अभी. इंशाल्लाह ये 100% कंप्लीट होगी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.